एक महिला ने बाथरूम में जानबूझकर खिड़की खोली और अपनी खूबसूरत काया को बिना किसी संकोच के काम कर रही टीम के सामने प्रदर्शित कर दिया। इस अचानक हुए दृश्य ने 4 मजदूरों को हक्का बक्का कर दिया। उन्हें सपने में भी नहीं लगा था कि घर की मालकिन इतनी बेधड़क और साहसी होगी। जैसे ही सबकी आंखों में लालच झलका, महिला के होठों पर एक तंज भरी मुस्कान उभरी और उसने धीरे से पर्दा खींच लिया। जब वो नहाने की तैयारी कर रही थी, तभी बाहर से हल्की सरसराहट की आवाज आई। वो बाहर आए अनचाहे मेहमान को रोकने वाली थी, लेकिन उसने अपने चमड़े के जूते से दरवाजे की झिरी को जाम कर दिया, जिससे उसे दरवाजा बंद करने का मौका ही नहीं मिला। वो आदमी ताकत से घर में घुस आया। महिला ने ज्यादा विरोध नहीं किया। पता चला कि ये घुसपैठिया नया मजदूर था। महिला को लगा कि वो के बारे में बात करने आया है, इसलिए उसने उसे जल्दी जाने को कहा, क्योंकि उसका पति कभी भी घर लौट सकता था। लेकिन वो न केवल टस से मस नहीं हुआ, बल्कि उसके पति का मजाक भी उड़ाने लगा। ये देख महिला कांपने लगी। वो आदमी बेधड़क मुख्य सोफे पर बैठ गया। जब उससे आने का मकसद पूछा गया, तो वो अचानक उठा और महिला को दबाते हुए आगे बढ़ने लगा। महिला ने छटकाने की कोशिश की, लेकिन 2 मीटर लंबे उस शख्स के सामने वो दीवार से सट गई। डर के मारे वो कांप रही थी और उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उस आदमी के खुरदरे हाथ उसके शरीर पर घूमने लगे। ये दृश्य इतना नग्न था कि यहाँ विस्तार से बयान करना ठीक नहीं। जब पति घर लौटा तो उसे कुछ असामान्य नहीं लगा। महिला जानती थी कि उसका पति कमजोर दिल का है, इसलिए उसने ये बात अपने दिल में दफन कर दी। कुछ दिन पहले वो इनर वेयर पहनकर झील किनारे सुबह की सैर कर रही थी। उसकी आकर्षक काया को रास्ते से गुजरते मजदूरों ने देख लिया था। हालांकि वे उसके घर की मरम्मत कर रहे थे, फिर भी उन्होंने बेझिझक छेड़खानी शुरू कर दी। इससे वो गुस्से से भर गई और अपने पति फुगुई से शिकायत की। लेकिन जब मजदूरों ने उसकी ओर गलत इरादे दिखाए, तो फुगुई ने उल्टा उसे ही दोष दिया कि उसका पहनावा बहुत खुला था, जिससे आवारा लोग आकर्षित हुए। महिला को लगा कि उसका पति डरपोक है और मजदूरों से बहस करने की हिम्मत नहीं रखता। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। गुस्से में उसने खुद बदला लेने का फैसला किया। उसने बिना किसी की परवाह किए अपना ओवरकोट उतार दिया और चेहरे पर चुनौती भरी मुस्कान लिए खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो, देख लो जितना देखना है, मिलेगा कुछ नहीं। उसे नहीं पता था कि ये आवेग गंभीर परिणाम लाएगा। दाजुआंग, जो युवावस्था में कस्बे का रग्बी स्टार था, और महिला, जो तब चीयर लीडर थी, के बीच पुराना रोमांस था। बाद में महिला न्यूयॉर्क चली गई और अब एक अमीर घर की बहू बनकर गांव लौटी थी। फुगुई को लग्जरी कार चलाते और पैसे उड़ाते देख दाजुआंग का मन जलने लगा। बाहर से तारीफ करने वाला दाजुआंग अंदर से पागल हो रहा था। खासकर जब उसे फुगुई के घर का मरम्मत का ठेका मिला, तो उसकी नाराजगी और बढ़ गई। पहले उसने शोर मचाकर परेशान करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने महिला को फिर से देखा तो उसकी इच्छाएं भड़क उठीं। उसने अपनी पुरानी प्रेमिका को हर हाल में वापस पाने का फैसला किया। दाजुआंग ने फुगुई को शिकार के बहाने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और तेजी से वापस लौटकर महिला के घर का दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा खोलते ही महिला ने उसे देखा और बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसने पैर अड़ा दिया। वो जबरदस्ती अंदर घुस गया। घर में महिला के शरीर की हल्की खुशबू फैली थी, जिसने उसे और उत्तेजित कर दिया। महिला ने डरते हुए कहा कि उसका पति जल्दी लौट आएगा, लेकिन दाजुआंग ने हंसते हुए कहा कि फुगुई अभी जंगल में मर्द बन रहा है। फिर वो सोफे पर बैठ गया और पुरानी यादें ताजा करने लगा, ये उम्मीद करते हुए कि महिला का दिल पिघल जाएगा। लेकिन शादीशुदा महिला इतनी आसानी से नहीं पिघली। जब उसे लगा कि वो उसे वापस नहीं जीत सकता, तो उसने सख्त कदम उठाने का फैसला किया। इसी बीच जंगल में शिकार कर रहे फुगुई को अपने साथियों के गायब होने का एहसास हुआ और वो समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो जल्दी घर लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी के साथ दाजुआंग ने बदसलूकी की थी। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका साथी, दाढ़ी वाला मजदूर, भी वहां मौजूद था। वो भी लंबे समय से महिला पर नजर रखे हुए था। उसे देखते ही महिला डर से चीख पड़ी और दाजुआंग से मदद मांगी, लेकिन वो डर के मारे चुपचाप देखता रहा और दाढ़ी वाले को कुछ भी करने से नहीं रोका। जब फुगुई घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को उदास देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उसने सिर्फ शिकायत की कि मजदूरों ने उसे जंगल में छोड़ दिया और अगले दिन उन्हें निकालने का फैसला किया। महिला मन ही मन फुगुई से दूर जाना चाहती थी, लेकिन कमजोर दिखना नहीं चाहती थी। अगले दिन दाजुआंग और उसके साथी फिर आए। फुगुई ने गुस्सा दबाते हुए दाजुआंग को अकेले बुलाया और काम की प्रगति के बारे में पूछा। दाजुआंग ने मौके का फायदा उठाकर मोटी रकम की मांग की। फुगुई ने झंझट से छुटकारा पाने के लिए चेक दे दिया, ये सोचकर कि बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले दिन शराब के नशे में वे फिर आए, खिड़कियां तोड़ने लगे। फुगुई और उसकी पत्नी डर के मारे कांप रहे थे। एक पुलिस वाला वहां से गुजरा, लेकिन मदद मांगने से पहले ही गुंडों ने उसे गोली मार दी। 5 गुंडों ने महिला को हासिल करने के लिए पागलपन में गोलियां चलाई। हथियारबंद गुंडों को पास आते देख दंपती डर से जमीन पर बैठ गए। सौभाग्य से मुख्य दरवाजा मजबूत था। महिला ने घबराहट में उपाय पूछा। फुगुई ने खुद को संभाला, तभी एक मोटे गुंडे ने पत्थर फेंका जो उसके सिर पर लगा। दर्द सहते हुए फुगुई ने अपनी पत्नी से मृत ससुर की शिकारी बंदूक लाने को कहा। दाजुआंग उस वक्त फुगुई की कार को तोड़ रहा था। अपनी प्यारी कार को बर्बाद होते देख फुगुई का गुस्सा भड़क उठा। एक युवा गुंडा खिड़की तोड़कर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फुगुई ने नेल गन से उसके हाथों को घायल कर दिया। एक और गुंडे ने पर्दे में आग लगा दी। फुगुई ने गर्म तेल फेंका, जिससे वो चीखने लगा। फुगुई ने आग बुझाई, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उसे आखिरी लड़ाई लड़नी थी। घर में संगीत बज रहा था और बाहर दाजुआंग ठाके लगा रहा था। उसने कार से घर में टक्कर मारने का फैसला किया। ऊपर से ये देख रही महिला चीखी, लेकिन दाढ़ी वाले ने उसे देख लिया। एक जोरदार धमाके के साथ दाजुआंग ने कार से घर में टक्कर मारी। गुंडे बंदूक लेकर फुगुई के पास आए। फुगुई ने एक को गोली मार दी, लेकिन गोलियां खत्म हो गई। मोटा गुंडा उस पर झपटा, लेकिन फुगुई ने उसे औजार से मार गिराया।
बेहोश दाजुआंग उठा और गोली चलाई। उसी वक्त दाढ़ी वाला ऊपर चढ़ गया। महिला की चीख सुन फुगुई ऊपर भागा। 2 शिकारी बंदूकें उस पर तनी थी। दाढ़ी वाला गलत हरकत करने वाला था। तभी दाजुआंग को होश आया। महिला ने बंदूक छीनी, लेकिन उसे गोली लग गई। फुगुई और दाजुआंग आपस में भिड़ गए। निहत्थे थे, फुगुई के लिए बंदूकधारी से लड़ना मुश्किल था। तभी महिला ने बंदूक तानी। दाजुआंग ने दावा किया कि बंदूक में गोली नहीं है। उसकी बात पूरी होने से पहले फुगुई ने जाल से उसका सिर ढक दिया और दाजुआंग मर गया। पत्नी को सांत्वना देने के बाद फुगुई ने देखा कि एक युवा गुंडा कांच से गला कटने से मर चुका था। यह खौफनाक सपना आखिरकार खत्म हुआ और दंपति को शांति मिली।